श्रावण मास में शिव जी को अर्पित करते हैं कई तरह के फूल। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व रहता है। भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष प्रकार के फूल एवं फल चढ़ाए जाते हैं। शिव पूजा में बहुत सी ऐसी चीजें अर्पित की जाती हैं जो अन्य किसी देवता को नहीं चढ़ाई जाती, जैसे आक, बिल्वपत्र, भांग आदि। आइए जानते हैं भगवान शिव को कौन कौन से फूल और पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। धतूरे के फूल। ऐसा माना जाता है कि धतूरे का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और मन की कड़वाहट भगवान शिव दूर करते हैं। इस फूल को शिवलिंग पर चढ़ाने के सकारात्मक प्रभाव की वजह से मन प्रसन्न रहता है और भक्तों को उनकी पूजा का विशेष फल मिलता है। हरसिंगार के फूल। महाशिवरात्रि के दिन हरसिंगार के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से सुख और संपत्ति में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि हरसिंगार के फूलों से घर का वास्तु भी ठीक होता है। इनकी महक से घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। साथ ही यदि भगवान शिव के पूजन में दूर्वा का इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य की आयु बढ़ती है। नागकेसर के सफेद पुष्प। नागकेसर को नागपुष्प, पुष्परेचन, पिंजर, कांचन, फणिकेसर, स्वर्गातन के नाम से जाना जाता है। इसका रंग पीला होता है। नागकेसर खाने में कशैला, रूखा और हल्का होता है। यह एक पेड़ का फूल है। इसकी सुगंध तेज होती है। तंत्र क्रियाओं में कई प्रकार की वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है। नागकेसर के फूल भी इनमें से एक है। तंत्र क्रियाओं में नागकेसर को बहुत ही शुभ वनस्पति माना गया है। तंत्र के अनुसार नागकेसर एक धनदायक फूल है। कनेर के फूल। हिंदू धर्म हो या फिर औषधि शास्त्र, यहाँ पर कनेर फूल का अलग ही महत्व होता है। सोमवार की पूजा में जहाँ पर शिव जी के प्रिय फूलों में से एक कनेर होता है, वहीं सावन के पावन महीने में इसे चढ़ाने से आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। कनेर का फूल चढ़ाने से वस्त्र आभूषणों की प्राप्ति होती है। आंकड़े के फूल। शिव जी का पसंदीदा रंग सफ़ेद है, इसलिए उनकी पूजा में सफ़ेद आक के फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसे आंकड़ा, अर्क और अकोआ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ को सावन में ये फूल अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। गेंदे के फूल। अगर आप भगवान को पीले रंग का गेंदा का फूल चढ़ाएंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर आप सोमवार के दिन शिव जी को फूल चढ़ाएंगे तो आपके घर खुशियां ही खुशियां आएंगी और सारी मुसीबतें दूर होंगी। इसके अलावा भगवान शिव जी की कृपा भी बरसेगी और घर में कलह भी नहीं होगी। गुलाब के फूल। सभी देवी देवताओं को गुलाब के फूल अत्यंत प्रिय हैं। देवी लक्ष्मी को प्रत्येक शुक्रवार को गुलाब अर्पित करने से धन समृद्धि मिलती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को गुलाब का फूल अर्पित करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है, साथ ही आयु लंबी और खुशहाल जीवन की प्राप्ति होती है। शंख पुष्पी का फूल। धन प्राप्ति का वरदान पाने के लिए भोलेनाथ को सावन में कमल का फूल अर्पित करें। महादेव की पूजा में सफेद कमल चढ़ाना उत्तम होता है। आर्थिक संकट दूर होता है। धन लाभ के लिए शिव जी को शंख पुष्पी और बिल्वपत्र भी चढ़ाएं। कमल का फूल, बिल्वपत्र और शंख पुष्पी चढ़ाने से धन लाभ होता है। बेला के फूल। शिव जी को बेला का फूल अति प्रिय है। बेला का फूल भगवान शिव को अर्पित करने से विवाह संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि बेले के फूल से शिव जी की पूजा करने से सुंदर सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। बेला का फूल चढ़ाने से विवाह की समस्या दूर होती है। चमेली का फूल। भगवान शिव को सावन में चमेली चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि शिव जी को चमेली का फूल चढ़ाने से वाहन सुख मिलता है। शेफालिका का फूल। ऐसी मान्यता है कि संतान प्राप्ति के लिए शिव को लाल या सामान्य धतूरा व तनाव दूर करने के लिए शेफालिका का फूल अर्पित करना चाहिए। मालूम हो कि मान सम्मान पाने के लिए भी भगवान शंकर के प्रिय पुष्प बताए गए हैं। कहते हैं कि सावन के महीने में शिव जी को अगस्त्य का फूल चढ़ाने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तनाव दूर करने के लिए शेफालिका का फूल अर्पित करना चाहिए। अगस्त्य का फूल चढ़ाने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। शिव पूजन में प्रयोग होने वाली प्रमुख सामग्री। जल अर्पित करने से मन शांत होता है। दूध अर्पित करने से सेहत में लाभ होता है। दही अर्पित करने से स्वभाव में सुधार होता है। शहद अर्पित करने से वाणी में मिठास आती है। घी अर्पित करने से शक्ति बढ़ती है।
शक्कर अर्पित करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। इत्र अर्पित करने से विचार और भाव पवित्र होते हैं। चंदन अर्पित करने से मान सम्मान प्राप्त होता है। केसर अर्पित करने से सौम्यता प्राप्त होती है। शिव जी पूजा में निम्नलिखित वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। हल्दी खानपान का स्वाद तो बढ़ाती है, साथ ही धार्मिक कार्यों में भी हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, लेकिन शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। लाल रंग के फूल। शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं हैं। शिव को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने का निषेध किया गया है। कुमकुम या रोली। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती है। शिव पूजा में वर्जित है शंख भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, लेकिन शिव जी ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल का प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है, लेकिन शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है। तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में असुर राज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। शिव जी ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी।